तो आज से हम योग दर्शन शुरू करेंगे। तो योग सूत्र बुक का नाम है, योग सूत्र। थोड़ा 2-4 मिनट इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जैसे कि जो छह हमारे सनातन धर्म के दर्शन शास्त्र, छह ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। अंग्रेजी में स्कूल मत बोलिएगा। जनरली आपको सब जगह 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी मिलेंगे। ये बड़ा मिस्चीवियस यूज है, क्योंकि लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वेस्टर्न उनसे पढ़े हुए, कि ये छह जो स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं ये एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। एक दूसरे से वो नहीं, अलग 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 बात बोलते हैं। ऐसा नहीं है। ये छह के छह अलग अलग एस्पेक्ट पर बात करते हैं। पर छह को पढ़ने के बाद आपको पूरा हाथी का ज्ञान होगा। ये पैर, सूंड, कान आदि की बात करते हैं। सो दे आर नॉट अगेंस्ट ईच अदर, दे आर डीलिंग विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एस्पेक्ट। तो ये आप ध्यान रखिए। तो हमने वेदांत दर्शन पढ़ा पूरा, ब्रह्म सूत्र। तो वो था ब्रह्म क्या है, प्रकृति क्या है, ब्रह्म से रिलेटेड जो भी मिसपरसेप्शंस हैं। अब बेसिकली ब्रह्म सूत्र का ज्यादा गोल जो है वो उपनिषदों में जो बताई गई है, ईश्वर के बारे में, मुक्ति के बारे में, आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में, उनको क्लैरिफाई करना, इनको एलाबोरेट करना। जहां जहां कहीं कोई ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रडिक्टरी है, कंफ्यूजिंग है, उसको क्लैरिटी ला। इसीलिए ब्रह्म सूत्र जब हम पढ़ रहे थे, बार बार हम रेफरेंस दे रहे थे हर सूत्र में। ये अमुक उपनिषद की अमुक मंत्र से रिलेटेड है, क्योंकि वो एक पिक्युलर टाइप की दर्शन शास्त्र था। बाकी जो दूसरे दर्शन शास्त्र हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग आदि, ये इन इनका रोल अलग है। वो किसी चीज को व्याख्या नहीं कर रहे हैं, किसी पर कमेंट्री नहीं लिख रहे। तो यहाँ आपको किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं है। आपको किसी उपनिषद की, वेद की कोई कोट करने की जरूरत नहीं। ये पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक है, अपने आप में टेक्स्ट बुक है। वो अपनी बातें रख रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया, दर्शन शास्त्रों में मतलब हमारे जो सनातन धर्म के, वो पेयर्स में काम करते हैं। मतलब छह दर्शन शास्त्र, मतलब थ्री, तीन पेयर्स होते हैं। जैसे न्याय और वैशेषिक एक ही टाइप के काम करते हैं, पर दो एस्पेक्ट। जैसे न्याय दर्शन बेसिकली उसका जो फोकस एरिया है वो है एपिस्टोमोलॉजी या एपिस्टोमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान, नॉलेज जो आपको हो रहा है किसी भी चीज का, उसका करेक्ट वे क्या है, क्या करे कि आपको करेक्ट नॉलेज मिलेगा। प्रमाण कहते हैं उसको, प्रमाण। ये बड़ा यूनिवर्सल, जरूरी नहीं आप इसको किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल चीजों के साथ जोड़िए। वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, आर्ट हो, ज्ञान कहीं से भी आप ज्ञान ले रहे हो, सही ज्ञान लेने का, एक्यूरेट ज्ञान लेने का एक्यूरेट तरीका क्या है, तो वो उस पर डिस्कशन करता है। प्रमाण वो उसका फोकस एरिया है। और उसका जो उत्तर भाग कह सकते हैं, बोले जो सेकंड पार्ट, वैशेषिक दर्शन डील करता है। प्रमेय, ऑब्जेक्ट ऑफ द नॉलेज। जो आपने नॉलेज, अब आप ये पता लग गया कि ज्ञान कैसे लिया जाता है, सही ज्ञान। पर किसको जानना है? जिन चीजों को जानना है। और क्योंकि हमारा जो वैदिक दर्शन शास्त्र है वो आस्तिक है, ईश्वर, आत्मा, शरीर,
ये जो यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर जो अलग अलग तत्व है, इन सब चीजों को जानना है। तो उन चीजों के बारे में डिटेल में विथ प्रमाण, क्योंकि वो न्याय की को वो फॉलो करते हैं, तो वो विथ प्रॉपर रेफरेंस एविडेंस कैसे उस, विथ लॉजिक रैशनैलिटी, उनको समझने का जो प्रयास है वो वैशेषिक दर्शन है। तो न्याय वैशेषिक एक पेयर में आ गए। एक प्रमाण की बात करता है, मीन्स ऑफ नॉलेज, दूसरा ऑब्जेक्टिव नॉलेज की बात करता है। अब आते हैं सांख्य और योग, ये भी पेयर्स में है। तो सांख्य डील करता है कि ये जो ओवरऑल एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूं, यूनिवर्स के नहीं। मतलब एग्जिस्टेंस में यूनिवर्स भी आता है जो मटेरियल है, और जीव भी आता है जो चेतन है, और जो चेतन है कॉन्शस है। ओवरऑल एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है, कितने टोटल प्राइमरीली कितने नंबर्स हैं, ये जो तत्व, सॉरी, ये जो यूनिवर्स है, ये कैसे इवॉल्व करता है, और जब प्रलय टाइम होती है कैसे वो रिवर्स है ना, वापस प्रलय स्थिति में जाता है। मनुष्य सृष्टि, प्राणी सृष्टि कह सकते हैं, जो लाइफ है वो कैसे इवॉल्व करता है। प्राणी के अंदर जो, अब जब ह्यूमन बींग बन गए, उसके अंदर जो गुण या दोष हैं, गुड क्वालिटीज या बैड क्वालिटीज जो हैं, जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो उन सब चीजों पर सांख्य दर्शन बात करता है। योग दर्शन उसका पेयर है। वो क्या बात करता है कि जो आपने जाना ओवरऑल एग्जिस्टेंस को, आत्मा, परमात्मा, यूनिवर्स, मैटर, कॉन्शसनेस, बॉडी, इमोशन, माइंड, जो कुछ भी आपने जाना, थियोरेटिकली जाना, अब आप किस कैसे उसको रियलाइज करेंगे, उसकी मेथोडोलॉजी क्या हो। पर योग का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो सांख्य बेस्ड है, जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो योग दर्शन है। तो ये पेयर्स में आते हैं। इसी तरह जो तीसरा पेयर है, हाँ, वो है मनोज जी कुछ कह रहे हैं सांख्य योग से रिलेटेड। हाँ आचार्य जी, सांख्य का जो नाम है दैट बेसिकली संख्या से आता है, बट उसका एक सांख्यिक, आई थिंक संख्या का एक वर्ड मीनिंग होता है शायद, इट्स कॉल्ड रैकन। रैकनिंग मीन्स चीजों का एक रैकनिंग करना। तो सांख्य में बेसिकली वी आर ट्राइंग टू रैकन की अंडरस्टैंड कि एक से अनेक संख्या में वृद्धि, मतलब हाँ इज इज संख्या, दैट हाँ, द मोटिवेशन, मतलब इसका नॉमेनक्लेचर का मोटिवेशन कुछ किस तरीके से कुछ, दैट इज वन मीनिंग सांख्य, ऑफ दैट वर्ड, इसलिए मैं सोच रहा था कि आप कुछ बताएं। सांख्य की दो, दो संख्या शब्द से ही बना है। और संख्या संस्कृत में दो अर्थ में यूज होता है। पहला है सम, मतलब अच्छी तरह, ख्या कहते हैं दीप्ति, प्रकाश, ज्ञान, जो योग दर्शन में आप बार बार पढ़ेंगे, ख्या, ख्या, ख्याति, मतलब नॉलेज। ख्याति मतलब, ख्या मतलब नॉलेज, लाइट है ना, जो जो प्रकाश है। संख्या मतलब एग्जिस्टेंस के ऊपर अच्छी तरह जो प्रकाश डाला गया, अंग्रेजी में कहते हैं ना, पुट ए लाइट एंड दैट सब्जेक्ट, है ना। ये तो हुआ संख्या, उसको जानना समझना। दूसरी है काउंटिंग, संख्या मतलब नंबर, वो जो आप कह रहे थे, ये जीरो से लेकर के कैसे वो इवॉल्व होकर के यूनिवर्स तक बनता है। टोटल 25 एलिमेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग चेतन आत्मा। तो ये जो 25 तरह के तत्वों के रूप में उनको डिवाइड, ये जो नंबर की काउंटिंग की गई, तो और उसकी जो इवोल्यूशन है, तो इसीलिए वो भी संख्या, संख्या मतलब नंबर या काउंटिंग। तो ये दो अर्थों में यूज होता है संख्या, और सांख्य में ये दोनों अर्थों में यूज होता है। ज्ञान, सही ज्ञान, जो योग दर्शन में आप बार बार वही ख्या पढ़ेंगे, वही संख्या सांख्य वाला ख्या पढ़ेंगे।
विवेक, ख्याति, ख्याति, ये बार बार यूज होगा, उसी में जो ख्या है, और संख्या मतलब नंबर। ठीक है। दूसरा है मीमांसा और वेदांत की जो पेयर है। ये दोनों ग्रंथ एक्चुअली वेद और उपनिषद बेस्ड लिटरेचर, बेस्ड तो सभी है, पर बाकी जो दर्शन है उनकी फिलॉसफी को बेस करके आगे बढ़। मीमांसा और ब्रह्मसूत्र, वेदांत, ये प्योरली वैदिक लिटरेचर की जो स्टेटमेंट है, जो वर्सेस है, जो मंत्र है, उस पर बेस्ड है। मीमांसा इज बेस्ड ऑन ब्राह्मण ग्रंथ। वेद के बाद जो दो लिटरेचर आए, ब्राह्मण, जो कि ब्राह्मण आरण्य का डीलिंग विथ कर्मकांड। कर्मकांड मतलब फील्ड ऑफ कर्म, एक्शन, जिसमें यज्ञ आदि सब आते। कर्म कांड का फिलोसफिकल एनालाइज एनालाइज करना, और जो वैदिक वर्सेस से उसका इंटरप्रेट करते समय जो प्रॉब्लम देखा गया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरप्रिटेशन की रूल्स बना दिया गया। ये दुनिया का पहला बुक है मीमांसा दर्शन, द साइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन। उसको आजकल अंग्रेजी में कुछ कहते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में यूज होता है, तो साइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन का भी एक मॉडर्न डेज में एक अलग डिपार्टमेंट है। तो वो साइंस ऑफ इंटरप्रिटेशन स्टार्ट होती है मीमांसा से। और जो वेदांत है, ब्रह्मसूत्र जो हमने पढ़ा पूरा, वो डील करता है उपनिषद की जो वर्सेस है, उसके इंटरप्रिटेशन में जो इशू है। और वो उपनिषद किससे डील करता है? परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्मन, आत्मा, संसार आदि से डील करता है। तो ये छह दर्शन पेयर्स में। तो मीमांसा और वेदांत, कर्म और ज्ञान, ये दोनों से ब्राह्मण और उपनिषद, ये लिटरेचर बेस्ड हैं, मंत्र बेस्ड लिटरेचर है। बाकी चारों इंडिपेंडेंट हैं, पर वैदिक जो बेसिक कंसेप्ट है उसको एलाबोरेट करते हैं अपने ढंग से। तो ये तो बेसिकली छह दर्शन की बात हुई। दर्शन क्या है वो हमने चर्चा की थी वेदांत दर्शन की शुरू में। वो मेरे वाले यूट्यूब में आप जाके जब वेदांत दर्शन की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। या भारतीय दर्शन की भी एक सीरीज बनाई थी, 7-8, उसमें भी प्लेलिस्ट में आपको फिलोसफी क्या है, दर्शन क्या है, उसमें आपको डिटेल आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। अब आते हैं योग दर्शन पर। योग दर्शन का जो बुक है वो है योग सूत्र। सारे जितने भी हमारे दर्शन शास्त्र हैं, उनका जो ओरिजिनल बुक है उसका नाम होता है सूत्र। वो सूत्र ही होते हैं। सूत्र मतलब अफोरिज्म, मतलब अर्थात जो बहुत ही कंडेंस्ड वे में लिखे गए, 2 वर्ड में, 3 वर्ड में, 2.5 वर्ड, 1 वर्ड में, 3-4 वर्ड में, बस। उसमें कोई, जैसे आपने ब्रह्म सूत्र पढ़ा, तो सूत्र, सूत्र उसको कहते हैं जहाँ एलाबोरेशन नहीं, बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में लिखे गए, फिर इनको एलाबोरेट करना पड़ता। जैसे न्याय दर्शन का पहला बुक है न्याय सूत्र, वैशेषिक दर्शन का वैशेषिक सूत्र, सांख्य दर्शन का सांख्य सूत्र, मीमांसा सूत्र, वेदांत का ब्रह्म सूत्र, योग दर्शन का योग सूत्र। पर क्योंकि सूत्र ग्रंथ जब लिखे गए थे सूत्र स्टाइल में, तब तो ठीक था। बाद में लैंग्वेज बदल जाती है, लोगों की एबिलिटी चेंज हो जाती है, फिर वो सूत्र को बिना आगे पीछे समझे तो सूत्र समझना मुश्किल है। तो फिर आया लिटरेचर ऑफ इंटर, कमेंट्री। कमेंट्री लिटरेचर, वो एक वास्ट लिटरेचर होता है दर्शन शास्त्रों। तो जो सूत्र को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि सूत्र में कोई रेफरेंस नहीं मिलता इसका पहले क्या था आगे क्या था, क्योंकि वो नॉर्मल बातचीत के तरह अपना प्रोज में या पोइट्री में तो होते नहीं है। तो उसके हमें देखना पड़ता है ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्यों कहा। तो उसके लिए कमेंटेटर आते हैं, भाष्य और वो एक नहीं, बहुत सारे भाष्य होते हैं। तो इसी तरह योग दर्शन को समझने के लिए
इसका जो मूल ग्रंथ है योग सूत्र, महर्षि पतंजलि का लिखा हुआ। पर उस सूत्र को जो एलाबोरेट करते हैं, डिटेल में हमारे सामने रखते हैं, उस कमेंट्री का नाम है व्यास भाष्य, महर्षि व्यास। पर दुनिया के सारे विद्वान, जो भी हिंदू धर्म के रिलेटेड बड़े बड़े विद्वान है, वेस्टर्न या ईस्टर्न, सब मानते हैं व्यास के नाम पर जो महाभारत का राइटर व्यास, और जो कृष्ण द्वैपायन व्यास, ब्रह्म सूत्र का राइटर व्यास, बादरायण व्यास, और योग सूत्र के भाष्य का ऑथर व्यास, ये तीनों एक नहीं है। क्रोनोलॉजिकली भी ये तीनों अलग अलग पीरियड में, क्योंकि योग सूत्र आप महाभारत के बाद लिखा गया, ब्रह्म सूत्र भी महाभारत के बाद लिखा गया, बहुत बाद में। तो क्रोनोलॉजिकली भी ये किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं किया जा पाता है कि जो व्यास महाभारत जिन्होंने लिखा, इन्होंने ही इनको लिखा। तो व्यास क्योंकि पॉपुलर नाम था, तो आगे जाकर बहुत सारे विद्वान आचार्य ने अपना नाम व्यास के रूप में एस्टैब्लिश किया। हाँ, बहुत सारे आचार्य मानते हैं कि जो ब्रह्म सूत्र का ऑथर वादरायण व्यास है, और योग सूत्र का जो भाष्यकार व्यास है, ये शायद एक हों। पर इसको एक न मानने के लिए भी बहुत सारे आचार्य हैं जो प्रमाण देते हैं नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म सूत्र में बहुत सारी ऐसी बातें, बात कोई दर्शन शास्त्र का ऑथर वो क्यों दूसरे दर्शन शास्त्र का भाष्य लिखेगा? भाष्य लिखना एक सेकेंडरी चीज है ना, वो तो ओरिजिनल ऑथर है। दूसरा, जो जो टॉपिक है वो इतनी डिफरेंसेस है दोनों में, तो ऐसा नहीं लगता है कि दोनों एक हो सकते हैं। ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी नहीं आप लोगों के लिए, पर एक इंट्रोडक्शन के रूप में आपको थोड़ा बता देता हूँ। एक व्यास वो भी है जो पब्लिक में पॉपुलर है, जो कथावाचक लोग पॉपुलर बनाते हैं, वो है कि पुराणों के ऑथर व्यास है। वो तो सवाल ही नहीं उठता। तो पुराण मैक्सिमम स्टार्ट होती है 1500 1700 1800 साल पहले से, और महाभारत का व्यास 5000 छह 5500 साल से ज्यादा पुराना है महर्षि व्यास। इन बिटवीन योग दर्शन और ब्रह्म सूत्र वेदांत आते हैं। तो जो वेदांत और योग सूत्र के भाष्यकार खुद वो महाभारत का व्यास नहीं है, तो पुराणों के कहाँ से बनेंगे? तो खैर ये तो गप्पबाजी है, और वो तो एक अलग दुनिया है जो व्यास के नाम पर 18 पुराण 18 महापुराण सब चल पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आजकल कोई भी स्तोत्र देखेंगे, स्तोत्र समझते हैं, ये जो संस्कृत में स्तुति या स्तोत्र गाते हैं, कोई भी स्तोत्र उठा के देखो जी, किसने लिखा? शंकराचार्य। मतलब अटरम पटरम बटरम कुछ भी देखो, सही को सब शंकराचार्य की तरह रचे। अब ऐसे स्तोत्र भी हैं जो मतलब बहुत घटिया लेवल के भी स्तोत्र हैं जी, वो भी शंकराचार्य ने लिखा है। तो क्योंकि शंकराचार्य बहुत पॉपुलर हो गए, तो कुछ भी स्तोत्र मिला, ग्रंथ मिला जो शंकराचार्य के नाम पर। तो ये बीमारी हमारे यहाँ 1000 2000 साल से, कि लोग जो बहुत फेमस हो जाता है, कोई टेक्स्ट बुक या कोई ऑथर उसके नाम पर लिख देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये नाम लेने का होड़ नहीं रहा है ना। तो ये जैसे वेस्टर्न कल्चर में डेवलप हुआ कि मैंने कुछ लिखा बोला, इस माई है ना, ये मेरा है। पहले जमाने में क्या था कि पॉपुलर बन, जैसे मिशनरी होते हैं ना आजकल, चर्च के मिशनरी, भाई चर्च का फैलना चाहिए, है ना। इसी तरह पहले हमारे था कि ज्ञान फैलना चाहिए, जो भी मैं लिखूं उसको ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े जाने, मेरी कोई मतलब नहीं। तो वो एजेंडा बेस्ड होता। तो पुराणों का व्यास अलग है। पुराणों का तो एक्चुअली किसी व्यास ने लिखा ही नहीं, ना कोई व्यास नाम है। वो तो पंडित बोपदेव शास्त्री, जो सबसे पहले भागवत, जो भी भागवत वगैरह के राइटर है,
बाकी अलग अलग पुराणों के अलग अलग राइटर हैं, तो वो एक अलग चीज है। तो हम योग दर्शन जब पढ़ेंगे तो व्यास भाष्य का भी थोड़ा सपोर्ट लेंगे, पूरा तो नहीं करेंगे एक एक लाइन, क्योंकि फिर वो बहुत टाइम लगेगा, आप लोग बोर हो जाएंगे क्योंकि संस्कृत में। पर व्यास भाष्य का बेस हम बना के योग सूत्र को समझेंगे, तभी हमें बहुत सारी क्लैरिटी है। अब योग पर आते हैं। योग योग जो फिलॉसफी है, योग का मतलब होता है द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है खुद को जानने की, परमात्मा का जानने की, उस प्रैक्टिस को ही योग कहा जाता है सिंपल भाषा में। और इसकी शुरुआत हमें योग के बारे में हर लिटरेचर में भरे भर के मिलते हैं। वेदों में भी योग के बारे में बहुत डिस्कशन मिलता है, उपनिषद वगैरह में मिलता है, अलग अलग और पुराने शास्त्रों में मिलता है। पतंजलि ने जब योग सूत्र लिखा उससे पहले योग भी बहुत ज्यादा अलग अलग रूप में प्रचलित था। पतंजलि ने उन सब योग के जो विचार ऑलरेडी सब जगह थे उनको एक स्टैंडर्डाइज करके और उसको ज्यादा एक साइंटिफिक वे में प्रॉपर तरीके से सामने रखा। सारे विद्वान आचार्य लोग मानते हैं कि जो योग योग के बारे में जो सबसे पहला नाम मिलता है हमें लिटरेचरों में, वेद को तो हम किसी इंसान का नहीं मानते हैं, वेद को छोड़ दें, तो उसका नाम मिलता है हिरण्यगर्भ। जैसे आयुर्वेद में आप चरक सुश्रुत आदि आचार्यों का ग्रंथ मिलता है, पर जो माना जाता है कि ये ओरिजिन, ये स्टार्ट स्टार्ट उन्होंने नहीं किया था, फाउंडर नहीं है। फाउंडर माना जाता है धन्वंतरी, पर धन्वंतरी का कोई बुक अवेलेबल नहीं है। और कैसे माना जाता है? रैंडमली नहीं, क्योंकि उनके रेफरेंस अलग अलग लिटरेचर में मिलता है। तो बुक्स नष्ट हो गए होंगे या कुछ हुआ होगा, या उन्होंने बुक्स लिखा भी नहीं होगा, अलग अलग लिटरेचर उन्होंने बोला होगा, श्रुति परंपरा में रहा होगा, और वो अलग अलग लिटरेचर में थोड़ा थोड़ा उनका रेफरेंस मिलता होगा। इसी तरह योग के बारे में जो सबसे एक नाम जो बहुत सारे जगह मिलता है, पुराने सबसे प्राचीन योग शास्त्र के ऑथर के, उनका नाम मिलता है हिरण्यगर्भ। तो अब विद्वानों का इसमें यह है कि ये हिरण्यगर्भ कोई पर्टिकुलर अलग ऋषि है या किसी की एडजेक्टिव है। तो बहुत सारे आचार्य मानते हैं महर्षि कपिल का ही दूसरा नाम हिरण्य मानते हैं, मतलब ऐसा शास्त्रों में। मैं ये सब आपको कोट नहीं करूंगा क्योंकि आप बोर हो जाएंगे, आपके टॉपिक भी आपको ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी में नहीं आता है। तो महर्षि कपिल को कुछ लोग कहते हैं इन्हीं को हिरण्यगर्भ कहा गया है। और कपिल जो है, ये कपिल वही है जो सांख्य सूत्र के ऑथर हैं। और सांख्य ओल्डेस्ट फिलोसफी माना जाता है। और कपिल भी ऋषियों में सबसे पुराने माने जाते हैं, इतने पुराने कि देखो गीता में भी कृष्ण कहते हैं मुनि नाम कपिलो मुनि, आता है ना। तो कपिल की रेफरेंस पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में, दर्शन शास्त्रों में भुर भुर भर भर के आता है। और कपिल वही जो सांख्य सूत्र के रचयिता हैं। हाँ, कपिल को भगवान के रूप में, कपिल को ऋषि के रूप में बहुत पूजा जाता है, माना जाता है, सब लिटरेचर में भरा मिलता है। वो वही कपिल है जो वैदिक शास्त्रों से लेकर के अभी तक कपिल का नाम बहुत सुनने को मिलता है। तो वो कह सकते हैं द मोस्ट एंशियंट ऋषि थे। और उनके नाम पर जो सांख्य सूत्र आज मिलता है, ये 100% श्योर है कि वो कपिल मुनि का नहीं है। कपिल मुनि की सांख्य सूत्र नष्ट हो चुका है, उसके कुछ पार्ट बचे थे। और जो सांख्य सूत्र आज मिलता है उसमें एक्सट्रीमली इंटरपोलेशन, बाद में काफी चीजें लिखा गया है। कपिल मुनि की एक सांख्य सूत्र आज भी कपिल मुनि के ही लिखा गया जो बाजार में मिलता है, मतलब है, पर उसमें ज्यादातर कपिल मुनि का नहीं।
तो वो जो कपिल मुनि सांख्य सूत्र के ऑथर हैं, उपनिषद वगैरह में बहुत नाम आता है। कुछ कुछ लोग मानते हैं कि शायद यही कपिल हिरण्यगर्भ के नाम में जाने जाते हैं। जैसे आपका आयुर्वेद में धन्वंतरी के नाम माना जाता है, हो सकता है कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हो, बिकॉज वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर बुक्स लिटरेचर और एनी वर्स जो धन्वंतरी के नाम पर मिलता हो, या योग में हिरण्यगर्भ। चलिए सब कुछ छोड़ के वापस आते हैं, तो पतंजलि ऑफिशियली द फर्स्ट ऑथर ऑफ योग सूत्र, योग दर्शन, जो अवेलेबल लिटरेचर है। फिर पतंजलि के भाष्य लिखा व्यास, उसके बाद बड़े सारे और हमारे यहाँ तो परंपरा है कमेंट्री लिखने की, कमेंट्री के ऊपर कमेंट्री, कमेंट्री के ऊपर कमेंट्री, कमेंट्री के ऊपर ग्लोसरी, फिर ट्रांसलेशन। फिर तो सही सही पचासों अलग अलग आचार्य आ गए अलग अलग फील्ड में, तो वो बात करता है। अब योग क्या चीज है? अब हम तो किसी आम आजकल के भाषा में आम क्या पढ़े लिखे लोग योग पूछो, वो उनको यही लगेगा ये जो हम आसन प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या मेडिटेशन करते हैं, या प्राणायाम करते हैं, यही योग होगा। या ये भी ये भी उस योग का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। योग शब्द युज धातु, यूज का एक मीनिंग होता है यूज धातु, जोड़ना, टू योग, कनेक्ट करना। जैसे मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं 5 + 5, 5 योग 5 10 है, 5 वियोग 5 0 है। तो घटाना बढ़ाना जोड़ना है ना, यूनिटी है ना, तो यूनियन, योग, ये योग अर्थ में होता है। ज्वाइन, किसी को ज्वाइन करना है ना। आम भाषा में योग को जो समझा जाता है इसी अर्थ में, जोड़ने के अर्थ में, कि आत्मा परमात्मा को मिलना यही योग है ना। पर यहाँ कोई जोड़ वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये तो हमने, क्योंकि हम पढ़ते लिखते हैं नहीं, तो अपनी जबरदस्ती अपनी दिमाग लगा के शास्त्रों को मतलब दिखाते हैं। हमें सब पता है, मैं कह रहा हूँ जो हिंदू धर्म के जो सो कॉल्ड धर्माचार्य हैं, पढ़ते लिखते तो है नहीं, और अपनी दिमाग पर चल के अपनी मन मर्जी कर लेते हैं। एक होता है युज, युज समाधौ, टू ट्रांस, to meditate, to go beyond the sense, to realize something beyond the sensual ability। इंद्रिय और मन के बेयंड जा करके चीज को रियलाइज करना खुद, वो जो ट्रांस से, ट्रांसेंडेंस, समाधि, उसको योग कहते हैं। अब योग सूत्र पढ़ेंगे, ब्रह्म सूत्र भी आपने पढ़ा, वहां भी कोई योग नहीं। जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो आप मिलते नहीं, आप रियलाइज करते हैं। ये रियलाइजेशन है। जोड़ने का तो वैष्णव और ये जो भक्ति परंपरा जब बनी, भक्ति ट्रेडिशन आए, इनको अपने भगवान से जोड़ना था बॉडी के, क्योंकि काफी ज्यादा एक्सट्रीमली जो भक्ति परंपरा है, हिंदू हिंदू भक्ति परंपरा है, वो एक्सट्रीमली क्रिश्चियनाइज्ड है। क्रिश्चियनिटी में भी गॉड एंड जो ह्यूमन बींग है वो, है ना, मालिक और सेवक आगे आदि कंसेप्ट है। तो वैष्णव, वो जो भक्ति परंपरा भी बाद में आया, वो मोक्ष भी किसको कहते हैं भाई? परमात्मा के साथ जुड़ जाना, परमात्मा के वैकुंठ में जाके रहना। पर जो रियलाइजेशन वाला स्टेट है, उसमें आप सिर्फ रियलाइज करते हैं मैं ये हूं, परमात्मा ये है। और योग तो परमात्मा के साथ मिल को रियलाइज करने की भी बात नहीं करता है। वो तो कहता है खुद को आप जान लेना एज इट इज, वहीं से वो खत्म कर लेते हैं, कैवल्य। तो योग का अर्थ समाधि है यहाँ। समाधि, गोल। और ये तो हुआ योग का एक अर्थ, जो ध्यान से सुनिएगा। योग का अर्थ जब समाधि कहते हैं, जाता रिजल्ट ऑफ द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस।
और उसको अचीव करने के लिए जो प्रोसेस है उसको भी योग कहेंगे, मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। योग दर्शन का नाम से आप समझ गए योग शब्द से कि इसका पर्पस है टू टू नो योर सेल्फ, योर रियल नेचर। जब कहते हैं अपना रियल नेचर, मतलब आप समझ गए, इतने शास्त्र पढ़ते हैं कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं आत्मा हूं। तो अपना जो रियल नेचर को ठीक ठीक जानना, यही उसकी ऑब्जेक्टिव है। पर योग दर्शन और एक एंगल से भी पढ़ने की जरूरत, वो है जो साइकोलॉजी को पढ़ना समझना चाहते। योग दर्शन का बहुत बड़ा हिस्सा माइंड को एनालाइज किया गया। माइंड कैसे फंक्शन करता, माइंड कैसे काम करता है। तो जो साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं उनको योग दर्शन जरूर पढ़ना चाहिए, स्पिरिचुअल चीजों में इंटरेस्ट हो ना हो। आप कहेंगे माइंड की बात इतनी चर्चा क्यों हुई? क्योंकि योग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का सारा खेल माइंड है। माइंड इज द इंस्ट्रूमेंट। बाजार में तो पूजा पाठ ये फिजिकल चीजों पर जोर देते हैं, पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट मेंटल थिंग। इसलिए माइंड को ठीक ठीक समझना, उसकी फंक्शन को समझना, उसकी नेचर को समझना, ये एक चीज। दूसरा, जब आप अच्छी तरह डायग्नोसिस कर लिया माइंड कैसे फंक्शन करता है, क्या उसकी प्रॉब्लम है, क्या अच्छाई है, उसको कैसे फिर आप मैनिपुलेट करेंगे। अब माइंड को पता लग गया ना, माइंड को मैनिपुलेट करना है, माइंड की नेचर को हमें, वो उसको, वो आजकल आपके आता है ना जो बायोटेक्नोलॉजी, तो वो आप मॉडिफाई करते हैं गेहूं को है ना, वो फसल को, जानवरों को, क्या कहते हैं उसको, वो जो मॉडिफाइड चीज कहते हैं उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाई। जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब ये जो योग दर्शन है, इट्स अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइंग माइंड। माइंड को हमें मॉडिफाई करना। माइंड का नेचर तो जो है, गेहूं का जो नेचर है। पर साइंटिस्टों ने कहा कि गेहूं के साथ हम खेलेंगे। गेहूं का हमने समझ लिया, गेहूं कैसे पैदा होता है, क्या होता है, उसकी क्या क्या जरूरत है। अब हम इसको जीन समझ लिया, अब इसको मॉडिफाई करेंगे जिससे बेटर क्वालिटी का गेहूं बने, बड़े बड़े गेहूं बने, ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा हो। योग दर्शन का काम है माइंड की जो नेचर है उसको ठीक ठीक समझने के बाद उस माइंड की को नेचर को मॉडिफाई कर। अच्छा, क्या मॉडिफाई करेंगे? एक दो एग्जांपल लेते हैं। माइंड का काम है कि जो कुछ आप करते हो, एक्सपीरियंस करते हो ना, तो वो एक स्टोर कर देता है, उसकी मेमोरी डेवलप करता है। वो मेमोरी आपकी धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। योग दर्शन का एक काम होगा, योग प्रैक्टिस का, वो माइंड की जो नेचर है, मेमोरी को कल्टीवेट करना, उसको बंद कर दिया जाए, उसको बांझ बना दिया जाए। करते हैं ना वो इंडिया में जो कैटल होते हैं, है ना, वो जो बेल जो होते हैं, तो क्या करते हैं उनको वो कर लेते हैं जिससे कि वो सांड ना बने, क्योंकि वो फिर वो हल वगैरह कैस्ट्रेट। चला है, क्या कहते हैं, कैस्ट्रेट। या वो कर लेते हैं। तो माइंड को वैसे ही बांझ बना दो कि वो आप अपना जो ओरिजिनल नेचर है, मेमोरी इकट्ठा करे, उसको कैसे बंद किया जाए। माइंड का और एक नेचर है कि वो 24/7 वो एक्टिव होता है। बिना एक्टिव के माइंड हो ही नहीं सकता, सिवाय सुषुप्ति काल के, है ना, सुषुप्ति मतलब गाढ़ नींद के अलावा। तो ऐसा क्या करें कि हम जगे भी हो पर माइंड अपनी मर्जी से इधर उधर जाए नहीं, शांत रहे।
और माइंड को शांत रखना ऐसा ही है जैसे आप कोई कहे कि जो जो एनर्जी है वो उसमें मूवमेंट ना हो। तो माइंड के मोशन को परमानेंटली स्टॉप कर देना, ये नेचर के खिलाफ है। इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया, माइंड को मॉडिफाई करना, उसको जेनेटिकली, जो कहते हैं ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइंड बनाना। वो माइंड को यूज करेंगे हम कहाँ? मेडिटेशन, समाधि प्राप्त करने में। क्योंकि रेगुलर माइंड से, माइंड की जो नेचर है उससे आप अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए योग सूत्र दर्शन में बहुत बड़ा पार्ट डेडिकेटेड है माइंड की नेचर, फंक्शन, इसको समझने में। फिर दूसरा बड़ा हिस्सा डेडिकेटेड है कि कैसे उसको मॉडिफाई किया जा सकता। इंटरेस्टिंग है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको सुनने मिलेगा। इवन आप आगे जाकर स्पिरिचुअल नहीं भी बनते तो भी आपको ये समझ में आएगा कि माइंड कैसे काम करता है। और इतना ज्यादा मॉडिफाई कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल ये जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। बेटर क्वालिटी के बड़े बड़े फल आए, बड़े टेस्टी बने, बीज ना हो, आदि आदि। मतलब इस हद तक योग सूत्र में माइंड को मॉडिफाई करने की प्रोसेस है कि वो जो एक मॉडिफाइड माइंड है उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हो सकती है जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में इम्पॉसिबल है। मतलब आप अपनी माइंड के द्वारा म- आप हवा में उड़ सकते हैं, सॉलिड जमीन में घुस सकते हैं, पानी में चल सकते हैं, दूसरे की माइंड को समझ सकते हैं, दूसरे की दूसरे के अंदर क्या चल रहा है वो जान सकते हैं। ये सब उस मॉडिफाइड, ये पूरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, ये मॉडिफाइड माइंड के द्वारा, जो मैंने कहा ना जेनेटिकली मॉडिफाइड, है ना, जीएम। ये योग सूत्र इज डूइंग जीएम ऑफ माइंड। है ना, हमारे यूज के लिए, स्पिरिचुअल पर्पस के लिए। तो इसीलिए आप माइंड के बारे में पढ़ें। और एक चीज योग में आप जानेंगे, क्योंकि योग इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। और योग शास्त्र का मानना है स्पिरिचुअलिटी जो है ये ह्यूमन राइट है। मतलब एवरी ह्यूमन बीइंग हैज ए राइट टू अचीव दैट सुप्रीम गोल। आप इसमें बड़े लोग, छोटे लोग, बड़े ज्ञानी, छोटे ज्ञानी नहीं चलेगा, सबको राइट है। तो कैसे कहोगे राइट है? भाई कोई मूर्ख है, कुछ नहीं पता, कुछ बहुत पढ़ा लिखा है, बोले ठीक है हम सबके लिए कुछ ऐसे सिस्टम बनाएंगे कि सबको कुछ ना कुछ मिले। तो उन्होंने तीन तरह के अधिकारी बनाए। अधिकारी मतलब जो जो ह्यूमन बीइंग है, तीन क्वालिटी में उनको बांटा। और एक लोअर क्वालिटी, एक थोड़ा एवरेज क्वालिटी, एक जो हायर क्वालिटी। और सबके लिए अलग अलग प्रोसेस प्रेस्क्राइब किया। जो लोग काफी ऑलरेडी बहुत ज्यादा पढ़ लिख चुके हैं, जान चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, बैचलर कर चुके हैं, ग्रेजुएट कर चुके हैं, उनके लिए योग दर्शन ने सीधा मास्टर डिग्री को सिलेबस दे रखा है। मास्टर, वो आप फर्स्ट चैप्टर में, लास्ट फर्स्ट चैप्टर के मिडिल से आप पढ़ने लग जाएंगे मास्टर लेवल के लोगों के। फिर अ, उन्होंने सेकेंड लेवल का है, कुछ लोगों को ट्वेल्थ पास है पर बीच में ड्रॉप आउट कर लिया, गरीब थे, पैसा नहीं था, टैलेंटेड है, एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, पर क्या है कि बेचारे किसी कारण से ड्रॉप आउट कर लिया। गरीबी है, फैमिली की इश्यू है, पर उनका इंटरेस्ट है। बोले तुम्हारा अगर इंटरेस्ट है, कोर्स तो हमारा मास्टर डिग्री, हम एक ब्रिज कोर्स करा देंगे। उस ब्रिज कोर्स से जो तुम ग्रेजुएशन मिस कर गया था, वो ब्रिज कोर्स कर लोगे तो फिर मास्टर डिग्री में सीधा आ जाओ।
मैं उनका नाम भी बताऊंगा आप। एक थर्ड कैटेगरी के लोग हैं जो बिल्कुल अभी प्राइमरी में ही जाना है, दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, कुछ नहीं पता, आम लोग हैं। तो उनके लिए एक अलग योग बताया। तो आप क्यूरियस होंगे वो कौन से हैं। जो बिगनर से लेकर के मास्टर डिग्री तक कोर्स है उसका नाम है अष्टांग योग। जो ब्रिज कोर्स है, मतलब थोड़ा कर रखे हैं, 12th कर रखा है, ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर रखा है, पर किसी कारण से थोड़ा गैप है, उनके लिए उन्होंने प्रेस्क्राइब उसका नाम दिया क्रिया योग। ब्रिज कोर्स का नाम है क्रिया योग। और जिन्होंने ऑलरेडी सब कुछ कर रखा है पिछले जन्म जन्मांतरों से, अभी भी कर रहे हैं, बस उनको थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है, वो सिंपल समाधि पाद है, जो पहला पाद है। उसका नाम कुछ नहीं, वो रियल फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे कैसे आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो मतलब है कि संसार का हर आदमी की ये ह्यूमन राइट है, आप जिस भी लेवल का हो, डरने की बात नहीं कि ये बड़ा मुश्किल है मैं क्या करूं, या मैंने बीच में छोड़ दिया क्या करूं, या ये भी नहीं है कि अच्छा ये तो सब मैंने पहले कर रखा है, मुझे तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, तुम बहुत हायर स्टेज में हो, तुम्हारे लिए भी कुछ मिलेगा। तुम बीच में कटअप हो चुके हो, तुम्हारे लिए भी है। और तुम बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट करना चाहते हो, तुम्हारे लिए। तो पतंजलि योग इज नॉट अबाउट अष्टांग योग, ध्यान दीजिए। पतंजलि योग अष्टांग योग नहीं है, अष्टांग योग उसका एक हिस्सा है। उसमें 3 तरह के योग हैं। एडवांस्ड, एडवांस योग का कोई नाम नहीं, वो सिर्फ योग है। ब्रिज कोर्स क्रिया योग, और जो बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड से लेकर के, फर्स्ट ग्रेड नहीं, प्री केजी से लेकर के मास्टर डिग्री तक वो अष्टांग। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप कहेंगे अच्छा अष्टांग योग पढ़ लो, ये वाला मैंने कर रखा है, यहाँ नहीं, उन्होंने बिल्कुल उसको अलग अलग, अलग अलग कोर्स बना रखा है। नहीं, ऐसा नहीं कि बीच में से इतना पढ़ लो, नहीं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अच्छा मैं इसमें से कौन सा, उन्होंने बता रखा है आप अगर इस लेवल को ये वाला कोर्स करो, ये तो ये करो। तो ओवरऑल योग सूत्र एक होलिस्टिक बुक है। दूसरा, जो आपने वेदांत में पढ़ा, इसीलिए मैंने वेदांत के बाद ही इसको स्टार्ट किया। वैसे तो सांख्य पढ़ने के बाद भी स्टार्ट कर सकते थे, पर वेदांत में काफी आपको हाई लेवल की नॉलेज हो जाता है ब्रह्म सूत्र पढ़ने के बाद, थियोरिटिकल नॉलेज। अब अब बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे करें। तो योग दर्शन आपको बताएगा कैसे करना है, पर कैसे करना शुरू से नहीं होगा, वो पहले आपको समझाएगा कि आप क्या हो, आपकी माइंड कैसे काम कर। इसीलिए योग सूत्र का जो पहला सूत्र, जो दूसरा सूत्र है जहां से वो आरंभ होता है, वो डिफाइन करता है योग क्या है। चित्त वृत्ति निरोध, है ना। माइंड की फंक्शन को रिस्ट्रेंड करने की जो प्रोसेस है, उसको योग कहते हैं। रिस्ट्रेंट कर लेने के बाद जो होता है उसको भी योग कहते